तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ज्यामिति क्या चीज़ होती है सबसे पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला बिंदु, बिंदु क्या चीज़ होती है। दूसरा रेखाखंड क्या चीज़ होती है जिसको कि हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, बिंदु को पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ हम पढ़ेंगे रेखा क्या चीज़ होती है। रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन बोला जाता है। और अगली चीज़ है किरण, रे बोला जाता है, जैसे सूर्य की किरण बोलते हैं ना। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है, ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब क्या चीज़ होता है वो हम यहाँ पर देखिए, ज्यामिति जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, ज्योमेट्री बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। आप बोलते हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो सामान होता है, ठीक है, आपका स्केल, प्रकार, चाँदा, ठीक है, वो सब किस काम आता है, वो जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उनको बनाने के काम आता है। उससे हम क्या करते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, किरण खींचते हैं, कोण बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। क्या कहलाती हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ। तो ये ज्यामितीय शब्द कहाँ से आया, देखिए ये आया है, यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, यूनान से। यूनान से इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि ज्योमेट्री लिखा हुआ है ना, तो किससे बना हुआ है, जियो धन मेट्रॉन, जिया बोलते हैं, जिया धन मेट्रॉन। इन दो शब्दों को मिला के बना है। तो इन दोनों शब्दों को मिला के क्या बना, जियामिट्रॉन बना है। ठीक है, जियामिट्रॉन से फिर क्या बना है, जियोमेट्री बना। इसका नाम क्या बना, ज्योमेट्री, या फिर हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। तो इसका उपयोग वो लोग कहाँ से किस लिए किया, इनका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए भूमि का मापन, भूमि का मापन। ठीक है, भूमि को नापते हैं। ठीक, और खेत की परिसीमा, मतलब खेत देखो इसके चारों ओर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ये परिसीमा, खेत की जो परिसीमा है, चारों ओर की जो लंबाई होती है खेत के, ठीक है, तो उसको नापने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ज्यामिति का, जिसमें कि हम परिमाप ज्ञात करते हैं। उसके बाद किसी नगर की संरचना देखो, ये भी, इसको भी किसकी मदद से बनाया गया है, ज्यामिति के द्वारा ही बनाया गया है। नगर की संरचना देख रहे हो, यहाँ पर ये कई सारी रोड हैं, ऐसे चित्र बने होते हैं। ठीक है, कहीं पर पानी का तालाब होगा, कहीं पर घर होंगे, कई रास्ते होंगे। ठीक है, तो नगर की संरचना बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भवन निर्माण, भवन निर्माण जब होता है तो उसका क्या बनता है, पहले नक्शा बनता है। समझ रहे हो, कोई भी भवन जब बनाया जाता है तो उस भवन का नक्शा बनता है। तो उसका नक्शा बनाने में भी किसका उपयोग होता है, ज्यामितीय आकृतियों का ही प्रयोग होता है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह हमको सीखना, ज्यामिति। अब बच्चों जो ज्यामिति, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं हैं, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आती है हमारी, बिंदु। सबसे पहले बिंदु क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यह हमको सीखना है, बिंदु क्या चीज़ है। देखिए बिंदु, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हम पॉइंट बोलते हैं। किसी स्थिति, स्थिति माने पोजीशन या स्थान, लोकेशन को दर्शाने वाला सूक्ष्माति सूक्ष्म निशान बिंदु कहलाता है। देखो जहाँ पर ये लगा रखा है ना, देखो ये क्या है, गांव का मानचित्र है आपके माना। ठीक, ऐसा मानचित्र होता है ना गांव का, आपके स्कूलों में भी लगा होता है। देखा तुमने, प्राइमरी स्कूल में बनाया होगा,
ऐसा ही एक मानचित्र। माना आपका घर इस मानचित्र में यहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या किससे दिखाया होगा? वो पॉइंट से दिखाया होता है। समझ रहे हो बात? या कहीं पर क्या है आपका स्कूल है, माना यहाँ पर आपका घर है, माना यहाँ पर ये स्कूल है, तो इसको भी किससे दिखाया जाएगा? माना विद्यालय कहाँ पर है? इसमें यहाँ पर है, तो इसको किससे दिखाएंगे हम? ऐसे पॉइंट लगा करके। सॉरी, हाँ ये पॉइंट बहुत ही छोटा होता है बच्चों। देखो ये अगर मैं यहाँ पर ना खाली टिक कर ऐसे है, ये पॉइंट कहलाएगा। तो ये किसको दिखा रहा है? माना विद्यालय को। यहाँ पर हमारा क्या है? माना विद्यालय है। तो हम उसको किससे दिखाते हैं? किसी भी मानचित्र में एक बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, घर आपका इधर है, यहाँ से क्या होगा? रास्ता होगा, इस रास्ते से आप विद्यालय को आएंगे। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो बिंदु पॉइंट क्या होता है बच्चों? एक सूक्ष्म निशान, ऐसे पॉइंट है, इनको बोलते हैं पॉइंट या बिंदु। देखो ये कई घर होंगे ना, यहाँ एक ही घर थोड़ी होगा, तो हम उन घरों को किससे दिखा सकते हैं? पॉइंट से दिखाते हैं मानचित्र में। ठीक है, इसको कि हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। और इसको कैसे परिभाषित देखिए, बिना आकृति व आकार वाले एक सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं। अब इसकी आकृति क्या है? देखो मैंने तो खाली ऐसे किया ना, समझ रहे हो बात? तो कुछ है इसका आकृति, कुछ दिख रही है आपको? खाली एक बिंदु ही तो दिख रहा है ना, एक चिन्ह दिख रहा है आपको। इस चिन्ह को हम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है वो बिंदु कहलाता है। जैसे पेंसिल की नोक होती है, इसको आप कागज पर ऐसे दबाएंगे तो जो निशान बनेगा ना, जैसे मैंने भी दबाया ना, अभी मैंने इस पेन की नोक को कहाँ दबाया? इस पर दबाया। ये मेरा कागज ही समझो या समतल है, तो क्या बना? एक निशान बना है। इस निशान को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बिंदु की ना लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, ऊंचाई भी है ना चीज़ में, भाई कोई भी चीज़ है उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो हम इसको न लिख करके आप यह लिखेंगे बिंदु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है बच्चों? नगण्य होती है। देखो ये शब्द लिखेंगे, नगण्य होती है, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नगण्य का मतलब नहीं होती है भी नहीं कह सकते ना हम बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ न कुछ तो है ही ना। समझ रहे हो बात? भले ही बहुत ही कम होगा, मिलीमीटर का भी आधा होगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर का भी आधा हो सकता है, लेकिन है तो सही। समझ रहे हो? लेकिन ये कैसी होगी? नगण्य माने जिसकी गिनती ना के बराबर है तो सही, लेकिन गिनती क्या है? ना के बराबर। तो किसी बिंदु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नगण्य होती है। यह सबसे अच्छी बात है इसके लिए, बिंदु के लिए कहना। ठीक है, होती तो है लेकिन नगण्य होती है, मतलब हम उसको बहुत ही कम होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही छोटी। देखो है, इसीलिए शब्द लिखा हुआ है सूक्ष्माति सूक्ष्म। सूक्ष्म माने क्या होता है? छोटे से छोटा। जैसे कोरोना आया था ना बीच में, तो कोरोना का क्या था बच्चों? एक वायरस था, कोरोना वायरस। ठीक है, वो कैसा था? क्या किसी ने देखा उस वायरस को? नहीं देखा, लेकिन चित्र तो था ना उसका। चित्र नहीं बनाया था ऐसा ऐसा है, ऐसा चित्र बनाया था कुछ, उसका वायरस दिखा रखा था ना। तो लेकिन वो चित्र कैसे बनाया, कहाँ से निकाला था? सूक्ष्मदर्शी से। इसी बिंदु को यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे ना तो इतना बड़ा दिखेगा यार, तब आप बोलोगे यार तो बहुत लंबा है यार, मोटा भी है। और समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन जो हमारी जो नॉर्मल आंखें हैं, इससे ये क्या दिख रहा है? बहुत ही सूक्ष्म दिख रहा है। तो वो जो
कोरोना वायरस था उसको तो हम देख ही नहीं सकते थे इस आंख से। इसी प्रकार देखो यहाँ पर कई सारे धूल के कण है ना, कमरे के अंदर धूल के कण भी होते हैं, कितने छोटे होते हो, उनको हम देख भी नहीं पाते हैं। कई बार देखा तुमने, जब कभी दिखते भी हैं हमको, कब दिखते हैं, जब कभी अंदर धूप आती होगी आपके, आप झाड़ू लगा रहे हो, ठीक है, झाड़ू लगा रहे हो और कमरे के अंदर धूप आई हुई है, तब वो उस समय धूप में दिखते हो, छोटे छोटे कण दिखते हैं वायुमंडल में, बहुत ही छोटे, तो उसको बिंदु समझ लो आप। जैसे आकाश में तारे दिखते हैं, आकाश में तारे रात में कैसे दिखते हैं, बहुत ही छोटे दिखते हैं, तो उतने छोटे नहीं हो, तारे तो बहुत बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े होते हो, लेकिन दिख क्योंकि हमसे बहुत ही दूर हैं, वो लाखों किलोमीटर दूर हैं, तो इसलिए हमको कैसे दिखते हैं, वो बहुत छोटे, क्यों, उनको भी आप क्या मान सकते हो, बिंदु मान सकते हो। समझ में आ गई बात? तो बिंदु क्या चीज है, समझ में आया? ये देखिए, इसके बाद देखो एक पेंसिल की नोक लगाई ना यहाँ पर, ठीक है, यदि मैं पेंसिल की नोक लगाता हूं ऐसे, तो ये बिंदु बनाए, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर इस वाले चित्र में देखिए आप, बहुत सारे 4 बिंदु बनाए गए हैं, 4 बिंदु है इसमें, देखो ये एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, बिंदु बोलते हैं। और जब हम कागज पर बिंदु बनाते हैं तो उनका नामकरण भी किया जाता है। जैसे आप लोगों का नामकरण किया गया ना, तो आप लोगों को कुछ न कुछ नाम रखा गया। जब आप पैदा हुए थे तब आपका कुछ नाम थोड़ी था। नामकरण कितने दिन में होता है, 12 दिन में होता है ना, तो 12 दिन तक आपका क्या नाम था, जब आप पैदा हुए 12 दिन तक आपका कोई नाम था, तब भी तो थे ना आप तो थे ही ना तब भी 12 दिन तक, लेकिन तब तक आपका कोई भी नाम नहीं था। क्या बोलते थे तुमको? हाँ बिल्कुल सही बोला, भौ बोलते थे, और सभी भौ होते हैं, सबका नाम ही भौ होता है 12 दिन तक। उसके बाद जो फिर किसी का नाम मनीषा होगा, किसी का नाम रमेश होगा, किसी का दिनेश होगा, ठीक है, तो अलग अलग नाम आपको उसके बाद दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे इन बिंदुओं को भी नाम दिए जाते हैं। इन बिंदुओं को कैसे नाम दिए जाते हैं बच्चों? अंग्रेजी के लेटर से दिए जाते हैं, और वो भी कौन से लेटर से? कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। देखो इस बिंदु का नाम क्या दिया है? ए, कैपिटल लेटर से। इस बिंदु को, इस बिंदु को, और इस बिंदु को डी। तो बिंदुओं को भी हम नाम देते हैं, किससे देते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगली जो चीज आती है बिंदु के बाद, वो रेखाखंड। आप जो कॉपी में कोई भी लाइन खींचते हो, ठीक है, खींचिए लाइन, तो वो क्या होते हैं बच्चों? रेखाखंड होते हैं। क्या होते हैं वो? रेखाखंड बोलते हैं उसको। तो एक रेखाखंड को खींचने के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है बच्चों? हमको 2 बिंदुओं की। देखो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ठीक है। तो मैं ए से बी तक कितने प्रकार से जा सकता हूं? देखिए कैसे जा सकता हूं मैं ए से बी तक, ऐसे जा सकता हूं, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ये ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे ऐसे जा सकता है, और एक जो है ना ऐसे जा सकता है सीधे। तो कौन सी दूरी सबसे कम है? सीधी वाली दूरी, इसी को रेखाखंड बोलते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली जो सबसे छोटी दूरी होती है, ठीक है, सबसे छोटी दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसको रेखाखंड कहा जाता है। समझ रहे हो? यानी कि 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है, ऐसे भी कह सकते हो आप, उसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड
कहते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यह स्थिर बिंदु थे ना, दो बिंदु कैसे थे? स्थिर थे। इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहलाती है। देखो ये तो ए बी क्या है? यहाँ पर रेखाखंड है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब रेखाखंड को कैसे दिखाते हैं हम? देखिए ये रेखाखंड है ना मेरा, ए से लेके बी तक, यानी कि मैं किसको बोलूंगा रेखाखंड बच्चों? कि मैं इनको मिटा दूं तो एक से बी तक मैं मिला दूं तो ये रेखाखंड कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? रेखाखंड कहते हैं, या लाइन सेगमेंट बोला जाता है। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको ऐसे दिखाते हैं, ए, एक बिंदु ए है इसका, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। ए से चल रही है, बी तक जा रही है। बिंदु ए से चली, कहाँ तक गई? बी तक। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ए से बी तक, ए बी लिखा जाता है। रेखाखंड ए बी, और उसके ऊपर कैसे लगाते हैं? ऐसा निशान लगाते हैं। देख लो है, इसका मतलब हुआ रेखाखंड ए बी। या इसको कैसे लिख सकते हो आप? बी से चले आप, ऐसे भी तो जा सकते हैं हम, यहां से बी से चले कहाँ तक? ए तक। तो या इसको क्या बोल सकता हूं मैं? बी ए भी कह सकता हूं। समझ रहे हो? तो रेखाखंड को ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। रेखाखंड ए बी को ए बी के ऊपर बार या बी ए के ऊपर बार से व्यक्त किया जाता है, जहां ए और बी इस रेखाखंड के अंतिम बिंदु हैं, इसके आगे नहीं जाएगा है। ठीक है, समझ आ गई बात? रेखाखंड क्या चीज होती है? तो रेखा क्या चीज होती है बच्चों? देखिए, यदि मेरे पास क्या है? एक रेखाखंड है, ठीक है, माना मेरे पास एक रेखाखंड क्या है बच्चों? ए बी है, ए बी, ठीक है, ये यहां पर खत्म हो जाता है। यदि मैं क्या करूं? बी को इस दिशा में अनंत तक आगे बढ़ा दूं, अनंत तक इस दिशा में, और ए को पीछे को अनंत तक आगे पीछे बढ़ा दूं। समझ रहे बात? तो जो ये मेरे को मिलेगा इसको हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं रेखाखंड के जो अंत बिंदु थे ए और बी, इसको मैं बी को भी आगे को अनंत तक बढ़ा दूं। अनंत तक माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ए को भी पीछे को अनंत तक बढ़ा दें, तो जो हमको आकृति ये दिख रही है इसको हम रेखा बोलते हैं। तो रेखा का अंत नहीं होता है। एक चीज ये देखिए, अंत नहीं होता उसका। रेखाखंड तो खत्म हो जाती है, समझ रहे हो, लेकिन रेखा कभी भी खत्म नहीं होती, वो आगे पीछे बढ़ती रहती है। जैसे रबड़ बैंड खींचते रहता है ना, रबड़ बैंड को खींचोगे तो आगे पीछे दोनों तरफ खींचते जाएगा, लेकिन रबड़ बैंड भी एक समय के बाद क्या हो जाएगा? खींचना बंद हो जाएगा या टूट जाएगा, लेकिन रेखा कभी नहीं टूटती है। लेकिन रेखा क्या होगी? बढ़ती जाएगी, वो आगे को भी और पीछे को भी। समझ आ रही बात? तो इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर दोनों दिशाओं में बढ़ती की जाए और इसका कभी अंत ना हो तो उसे रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ए बी क्या था? रेखाखंड था। इसको मैंने बी से भी आगे को बढ़ा दिया, तीर का निशान लगाने। तीर का निशान का मतलब, ये जो तीर का निशान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तीर का निशान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आगे को बढ़ती जाएगी अनंत तक, इससे भी बाहर चले जाएगी, और यहाँ पीछे को। समझ में आ रही बात? तो दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को, अब इसको किससे दिखाते हैं बच्चों? देखिए, रेखा को भी क्या लिखूंगा मैं? रेखा पर जो है ना कई सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु। एक चीज ये याद रखनी है, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो इसके दो बिंदु क्या है? एक तो ए है और एक क्या है? बी है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ए बी लिखते हैं। देखिए, इसके ऊपर जो तीर निशान लगा है, जैसे रेखाखंड को तो ऐसे करते हैं, लिखते हैं हम ना, अभी बताया मैंने। रेखाखंड के ऊपर खाली ऐसा निशान लगाते हैं, लेकिन रेखा के ऊपर क्या करेंगे? ऐसे के साथ साथ तीर का निशान भी लगेगा, आगे साइड भी और पीछे को साइड भी।
देख लो ये, इससे पता चलेगा कि ए बी क्या है, रेखा है। यदि मैंने खाली ऐसे ए बी लिखा है और इसके ऊपर ऐसा किया है तो इससे क्या पता चल रहा है, ए बी क्या है, रेखाखंड है, रेखाखंड है। समझ में आ रही बात, क्योंकि तीर का निशान नहीं लगा है। यदि तीर का निशान लगा है आगे भी पीछे भी तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखा ए बी बोलेंगे। ठीक है, और रेखा को ना हम इससे भी दिखाते हैं, एल से, लाइन, एल मतलब लाइन। समझ रहे हो बात, ये क्या है, एल है, इस लेटर से भी दिखाते हैं। रेखा की लंबाई आप नहीं नाप सकते हैं। समझ रहे हो बात, रेखा की लंबाई नापी जा सकती है, नहीं नापी जा सकती। क्यों, क्योंकि यह तो अनंत तक आगे पीछे जाती है ना, इसलिए इसकी लंबाई नहीं नाप सकते हम किसकी लंबाई नाप सकते हैं, रेखाखंड की। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों। देखो, एक रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, ये भी लिखा हुआ है। एक रेखा पर, यदि मैं एक रेखा है तो इस पर असंख्य बिंदु होते हैं बच्चों, ऐसे है यह, इस रेखा के ऊपर मैं असंख्य बिंदु ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि ये इधर को भी जब बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, आगे भी पीछे भी। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट, किरण क्या चीज होती है बच्चों, किरण क्या होती है, यह रेखा का एक भाग होता है। जैसे हम बोलते हैं सूर्य की किरण, समझ रहे हो, यानी कि वो जो किरण जो होती है उसका कहीं ना कहीं से क्या हो रहा होगा, उद्गम हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से निकल रही होगी वो। समझ रहे हो बात, यानी कि जैसे किरण देखो है, यहां पर से माना ये किरण क्या होती है, देखो यहां पर तीर का निशान नहीं लगा हुआ है पीछे साइड, इसका मतलब ये किरण यहां से शुरू हो रही है, माना ए बिंदु है मेरा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो ये क्या होगी बच्चों, एक ही दिशा में आगे जाएगी या एक ही दिशा में पीछे भी जा सकती है। यानी कि किरण जो होगी ना वो एक ही दिशा में जाती है। जैसे रेखा कहाँ जाती है, दोनों दिशाओं में, आगे भी पीछे भी, लेकिन किरण क्या होती है, सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी वो। समझ में आ रही बात। तो ऐसे किरण में एक किरण और भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए यहीं से शुरू हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, ए से। ये सूर्य की किरण क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये किरण देखिए यहां पर सूर्य है, तो ये सब किरणें कहां से आ रही हैं, एक जगह से आ रही हैं। देखिए ये सूर्य है मेरा, तो ये किरण, ये वाली किरण, ये वाली किरण, ये वाली किरण, ये सब कहां से आ रही हैं, सूर्य से आ रही हैं, एक जगह से आ रही है। समझ रहे हो बात, इसलिए इसको किरण बोला जाता है। तो किरण क्या होता है, रेखा का एक भाग होता है। क्योंकि रेखा क्या होती है बच्चों, देखिए इसको हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको यहां से काट दूं बीच में से रेखा को, तो मेरे को क्या मिलेगी, ऐसे है, बस इसके एक टुकड़ा कर दिया मैंने, एक ऐसे भी कर सकता हूं मैं, ये देखो ये वाला टुकड़ा, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी किरण कहलाएगी। ये तो रेखा थी, ठीक है, रेखा के मैंने दो हिस्से बना दिए, ठीक, तो ये क्या बन गई, किरण। तो किरण क्या होती है बच्चों, रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है। देखो एक बिंदु से प्रारंभ हो रही है, समझ रहे हो बात, एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती रहती है। विस्तृत का मतलब बढ़ती रहती है, एक दिशा में, एक ही दिशा में। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए सूर्य की किरण, टॉर्च से निकलने वाली किरण। ठीक है, क्या किरण की लंबाई नाप सकते हैं हम, नहीं नाप सकते हैं। किरण की लंबाई भी नहीं नापी जा सकती है, क्योंकि यह एक दिशा में कहां तक जाएगी बच्चों, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों किरण को हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, माना ये जो किरण है वो कहां से प्रारंभ हो रही है, बिंदु ए से। ठीक है, तो माना इस किरण पर कोई एक बिंदु क्या है हमारा, बी है, क्योंकि इस पर भी अनंत बिंदु होंगे ना, अनंत बिंदु होंगे किरण में भी। माना इस पर एक बिंदु में क्या ले लेता हूं, बी, तो हम किरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, ए बी, और उसके ऊपर जो निशान लगेगा ऐसा। ठीक है, अब तीर का निशान कहाँ लगेगा, देखो ऐसे, ये आगे बात समझ में,
देखो एक ही दिशा में लगेगा ये, समझ रहे हो बात? तो क्या अंतर हुआ? रेखाखंड, रेखा और किरण में क्या अंतर हुआ? देखिए, यदि मैं ए बी रेखाखंड को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ए बी के ऊपर ऐसा लगेगा खाली बार, यहां से चला, यहां से यहां पर खत्म हो गया, यानी कि इसकी लंबाई को मैं नाप सकता हूं। ठीक है, यदि मुझे रेखा ए बी लिख कर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ए और बी क्या होंगे? रेखा पे बिंदु होंगे, ठीक, और तीर का इसके ऊपर भी ऐसे लगेगा, लेकिन इसके में क्या लगेगा? तीर के निशान लगेंगे, आगे भी पीछे भी, यानी कि ये दोनों दिशाओं में आगे बढ़ेगी, दोनों दिशाओं में बढ़ेगी है, आगे को भी और पीछे को भी। कहां तक? अनंत तक। अनंत माने कितना? जो कभी खत्म नहीं होता है, समझ रहे हो बात? अब यदि मुझे किरण को लिखना है, किरण ए बी को, तो कैसे लिखूंगा? देखिए क्या अंतर है इनमें, देख लो। ए बी लिखा मैंने, इसके ऊपर ऐसे लगेगा, तीर का निशान एक ही तरफ लगेगा, एक ही तरफ को बढ़ती है, समझ में आ रही बात? ए बी लिखेंगे। यदि माना इसका प्रारंभिक बिंदु बी है, ठीक है, ये ऐसे बढ़ रही है, तो इस पर कोई बिंदु ए है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? बताओ, इस किरण का नाम कैसे करूंगा? नामकरण, नामकरण करना सीख रहे हैं ना? हाँ, पहले बी लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, फिर इसके ऊपर से ये एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है ना। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ये वाला बिंदु आएगा जहाँ से शुरू हो रही है, फिर किरण पर कोई भी बिंदु, माना कोई भी बिंदु क्या है? ए है, यहाँ पर ले लिया मैंने, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? बी ए, और तीर का निशान एक ही दिशा में लगेगा। आगे बात समझ में? तो हमने आज क्या सीखा बच्चों? हमने बिंदु क्या चीज़ होती है वो सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा रेखाखंड, रेखा और किरण। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे अगले उसमें।